जहाँ प्रभु के श्रवण को सुन करके, उनके गुणानुवाद को सुन करके आपका मन जो है वह इतना विह्वल हो जाए कि वो समुद्र की तरह अथाह हो जाए। उनके गुणानुवाद से हमारा मन भरे नहीं। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिह नाही। भगवान राम की कथा को सुनते हुए जो जम्हाई आ रही है, शरीर टूट रहा है, हाथ पैर इधर उधर हो रहा है, उसने कथा के रस का पान ही नहीं किया है। उसने ईश्वर से अपना तादात्म्य ही नहीं बनाया है। श्रोता समता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, किमि समुझै मैं मूढ़मति, कलिमल ग्रसित विमूढ़। भगवान राम की जो कथा है उसे सुनने के लिए जो श्रोता है सुमति, उसकी बुद्धि सुंदर होनी चाहिए, वो ज्ञानवान होना चाहिए, राम कथा पर उसका विशेष प्रेम होना चाहिए। वही भगवान के इस कथा को उसे अपहरण कर सकता है। कथा को श्रवण करने का क्या फल मिलता है? जब हम कथा को सुनते हैं तो वो हमारे श्रवण रंध्र से होकर के हमारे हृदय रंध्र में प्रवेश करता है। और हमारे हृदय में कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक जीव के हृदय में उसी ईश्वर का वास है। तो जब हम उस ईश्वर को, जिसको हम हृदय में धारण किए हैं, उनके श्रवण को जब सुनेंगे और उस भाव से सुनेंगे कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में है, हार तुम्हारे चरणों में, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे चरणों में। स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। हम मंदिर जाते हैं, हम उन्हें क्या चढ़ा सकते हैं? आपका है क्या? ऐसा क्या है जो आपने स्वयं के बल से प्राप्त किया है? कुछ है ऐसा? शरीर उनका दिया हुआ है, बल उनका दिया हुआ है, आत्मा उनकी है, धन भी उन्हीं का है, और उसी धन को उनके चरणों में समर्पित करने में हमारा कलेजा कांप जाता है। मतलब हम घूम के आ जाए, बाहर जाकर हजारों के कपड़े ले ले, खा ले होटल में जाकर, कि तुम प्रभु के नाम पे 1500 देने में हमारा सब हो जाता है, जो कि उन्हीं का दिया है। गोस्वामी जी ने कहा है, शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। हम जब धन को कमाते हैं तो उसे 4 भागों में विभक्त किया जाता है। एक स्वपोषण के लिए, अपने परिवार के पोषण के लिए, एक अपने पुत्र के पोषण के लिए, एक समाज के पोषण के लिए, और एक हरि कथा के लिए। और सबसे प्रथम जो गति है वो कौन सी है? जो प्रभु के चरणों में समर्पित होती है। तो आप मंदिर जाइए, कुछ नहीं, उन्हें आपके धन से कुछ नहीं लेना है, सब उन्हीं का है। आप जाइए तो स्वयं को समर्पित करिए, नीचे से लेके ऊपर तक, हृदय से लेके मन तक, चित्त से लेके बुद्धि तक, सत से लेके आनंद तक अपने आप को उन प्रभु के चरणों में समर्पित करिए। हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो वहां पर हर जगह वे जाकर माता सीता को ढूंढते हैं, किंतु उन्हें कहीं भी माता सीता का पता नहीं चलता है। फिर वे जाते हैं, एक भवन देखते हैं जो बाकी भवनों से भिन्न होता है।
हनुमान जी दुविधा में फंस जाते हैं और क्या कहते हैं, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महतारक कर कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरष कपि सज्जन कीन्हा, एहि सन हाथी करिहो पहिचानी, एहि सन हाथी करिहो पहिचानी, साधुत होय न कारज हानि, साधुत होय न कारज हानि। हनुमान जी विचार करते हैं कि लंका तो निश्चरों की नगरी है, यहाँ पर भगवान का भक्त कहाँ से आ गया, क्योंकि संपूर्ण लंका नगरी में कहीं भी उन्हें भगवान के शोभा से, उनके चिन्ह से अंकित गृह नहीं दिखा। जब हम भगवान के चरणों को देखते हैं तो उसमें कई चिन्ह अंकित हैं, ध्वजा, पताका, बाण, धनुष, शंख, चक्र और समुद्र मंथन से निकले जो 14 रत्न होते हैं, वे सब प्रभु के चरणों पे हैं। दाहिने भाग में 24 चिन्ह, बाएं भाग में 24 चिन्ह। प्रभु के दोनों चरणों में 48 चिन्ह हैं। जो भी वैष्णव भक्त होते हैं, जो भी राम भक्त होते हैं, उन्हें अपने घर पे प्रभु के जो चिन्ह हैं उन्हें अंकित करना चाहिए। नव तुलसिका वृंदता देख हरस कपिराय। हनुमान जी वहाँ पर तुलसी के समूह पेड़ों को देखते हैं, भगवान के चिन्हों को देखते हैं, वे प्रसन्न हो जाते हैं कि ये तो निश्चय ही कोई साधु है। क्यों? क्योंकि राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। रात्रि के अंतिम प्रहर का जो चिंतन होता है वो सुबह के प्रथम प्रहर का स्मरण होता है। रात में हम जो चिंतन करके सोएंगे, सुबह जब हम उठेंगे तो हमारे नाम उन्हीं को जपेंगे। हमारा मन जो है, हमारी जो जिह्वा है, वो वही नाम लेगी। तो विभीषण उठते ही क्या कहते हैं? राम राम, जय श्री राम। जयकारा आप भी लगाइए, जय श्री राम। भगवान राम के नाम को सुनकर के ही भगवान शिव जो होते हैं वे काशी में वास करते हैं। वो काशी में एक जो उनके शरीर पे भभूति लगी होती है वो क्या है? वो जो भभूति होती है जिसे हम कहते हैं कि वो श्मशान की राख होती है। भगवान शिव हर सबके साथ उसके गंतव्य तक जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जब हम सबको लेकर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। उसी राम नाम को सुनते सुनते वे आपके साथ उस गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। और वहाँ आप अग्नि क्रिया करने के बाद जब लौटते हैं तो राम का नाम नहीं लेते हैं, इसीलिए वो वहीं पर रह जाते हैं आपके साथ, वो आपके घर नहीं आते हैं। तो वो जो भभूति है, वो जो शिव के शरीर पे लगी है, उसकी जो महिमा है वो तो कोई भी नहीं गा सकता है। कैलाश के निवासी